एलेना के हाथ में पीतल की पुरानी चाबी थी, जो उसकी हथेली से ठंडी लग रही थी। ये चाबी उसकी दादी के घर की थी, जहां वो बचपन में ही गई थी। उसकी दादी डरावनी कहानियां सुनाने वाली गुजर गई थीं और एलेना को हिमालय के दूर दराज गांव में बसा पुराना घर छोड़ गई थीं। एक ऐसी जगह जो समय के साथ नहीं बदली, धुंध और बीते समय की फुसफुसाहटों में डूबी हुई। एलेना अपनी विरासत के एकांत की ओर खींची चली आई। उसे प्रेरणा की तलाश थी, कुछ नया देखने की। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी कहानी में कदम रख रही है जो उसकी लिखी किसी भी कहानी से ज्यादा खौफनाक है। गांव का रास्ता लंबा और मुश्किल था। मुश्किल से दिखने वाली सड़कें हरी भरी घाटियों और ऊंचे चीड़ के पेड़ों से होकर गुजरती थीं। हर मील के साथ हवा भारी होती गई, एक अजीब सी खामोशी से भर गई जो उसे अपनी ओर खींचती भी थी और डराती भी थी। जब वो आखिरकार गांव पहुंची तो वो छोटा सा था। घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे किसी अनदेखी खतरे से बचने के लिए। बरसों की मेहनत से थके हुए चेहरों वाले गांव वालों ने झिझकते हुए उसका स्वागत किया। उनकी आंखें उस डर को दर्शाती थीं जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह के राजों के बारे में बहुत कुछ कह रही थीं। उन्होंने उसकी दादी के बारे में डर के साथ श्रद्धा से बात की। उनके शब्द घर के बारे में, तालाब के बारे में चेतावनियों से भरे थे। घर गांव के किनारे पर खड़ा था, एक खामोश पहरेदार की तरह, हमेशा गोदूली में डूबी हुई घाटी को देख रहा था। उसका लकड़ी का ढांचा पुराना और घिसा हुआ सालों के बोझ तले कराह रहा था। उसकी खिड़कियां धुंध में घूरती हुई खाली आंखों की तरह थीं। जैसे ही एलेना अंदर गई, गीली मिट्टी और भूली हुई यादों की खुशबू ने उसे घेर लिया। हर जगह धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले छत से लटके हुए थे और हवा उपेक्षा के सन्नाटे से भारी थी। सालों के त्याग के बावजूद घर में एक अजीब सी मौजूदगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा है, कोई परख रहा है। फर्श का हर टुकड़ा, टूटी हुई खिड़कियों से हवा की हर सरसराहट एलेना की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं जब वो घर को देख रही थी। उन्होंने उसकी दादी की सनक, उनके अकेले रहने के शौक और घर के ठीक बाहर स्थित काले तालाब के आसपास की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने इसे रहस्य की जगह कहा, ऐसी जगह जहां नहीं जाना चाहिए। जैसे ही शाम ढली, घाटी में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। एलेना तालाब के सामने वाली खिड़की की ओर खींची चली गई। उसकी सतह स्याही की तरह स्थिर और काली, कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करती थी। ढलती हुई रोशनी को ऐसे सोख रही थी जैसे कोई भूखा मुंह। तालाब एक खाई थी, शून्यता का एक अंडाकार जो आसपास के परिदृश्य को निगलता हुआ प्रतीत होता था। उसकी सतह पर कोई लहर नहीं थी, जीवन का कोई संकेत नहीं, बस एक अजीब सी शांति जिससे एलेना की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके आसपास की हवा भारी थी, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ प्राचीन और अनजान। तालाब के बारे में गांव में कहानियां फैली हुई थीं, खोई हुई आत्माओं के किस्से, अज्ञात शक्तियों को खुश करने के लिए दी गई बलिदानों के किस्से। कुछ लोगों का दावा था कि यह अथाह था, दूसरी दुनिया का द्वार। दूसरों ने कसम खाई थी कि यह शापित था, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा पनपता था और बुरे सपने पैदा होते थे। एलेना, जिसने शुरू में इन कहानियों को खारिज कर दिया था, ने अपनी रीढ़ में डर की सिहरन महसूस की जब उसने तालाब को देखा। उसके आसपास का सन्नाटा पूरा था, केवल हवा में पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। लेकिन कुछ और भी था, एक हल्की लयबद्ध ध्वनि जो तालाब की गहराई से निकलती हुई प्रतीत होती थी। एक धीमी कर्कश गुनगुनाहट जो हवा में गूंज रही थी, जैसे सतह के नीचे छिपे किसी विशाल जीव की धड़कन। घर में पहली रात एलेना की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सन्नाटा, जो कभी शहर के शोर से सुकून देता था, अब उस पर हावी हो रहा था, अपनी तीव्रता से उसका दम घोंट रहा था। फर्श के हर टुकड़े की आवाज, खिड़कियों पर हवा की हर फुसफुसाहट उसकी धड़कनें बढ़ा देती थी। नींद एक दूर का सपना था,
हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती तो उसे परेशान करने वाले दृश्य दिखाई देते। घूमता हुआ अंधेरा, चेहरे रहित आकृतियां और तालाब की भयानक गुनगुनाहट की गूंज। अंधेरा हर आवाज को, पुराने घर के हर क्रेक और कराह को बढ़ा देता था, उन्हें भयावह फुसफुसाहट में बदल देता था। फिर आई पंजाब। धीमे सोचे समझे कदम उसके दरवाजे के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। एलेना अपने बिस्तर में जमी हुई पड़ी थी। उसकी सांसें थमसी गई थीं, जैसे जैसे पदचाप अपनी बेरहम गश्त जारी रखे हुए थे। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला ने उसे जकड़ लिया। हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उतरी और तालाबंदी के छेद से झांका। दालान खाली था, अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन पदचाप जारी रहे, सन्नाटे में गूंजते रहे, एक भयानक याद दिलाते हुए कि वो अकेली नहीं थी। दिन रातों में बदल गए, हर एक यातना थी। अजीब घटनाएं तेज हो गईं। घर भर में फुसफुसाहट एलेना का पीछा करती रही। अदृश्य आवाजें उसका नाम बुदबुदा रही थीं। उनका लहजा दुख और द्वेष का भयानक मिश्रण था। परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं। जब वो उनका सामना करने के लिए मुड़ती तो गायब हो जाती। नींद कोई राहत नहीं देती थी। बुरे सपने और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा भयानक होते गए। हर एक काले तालाब के इर्द गिर्द केंद्रित था। उसने चेहरों को उसकी गहराई से घूरते हुए देखा। उनकी आंखें विनती कर रही थीं। उनकी आवाजें उसका नाम गूंज रही थीं। गुनगुनाहट तेज हो गई। उसकी हड्डियों में कंपन हो रहा था। डर और थकावट से हारकर एलेना ने एक फैसला किया। वो तालाब को सुखा देगी। इस यकीन के साथ कि उसकी पीड़ा का स्रोत उसकी गहराई में है, उसने इसके राजों को उजागर करने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। गांव वाले उनके चेहरे डर और इस्तीफे के मिश्रण से सने हुए अनिच्छा से मदद करने को तैयार हो गए। तालाब को सुखाना एक धीमा और कठिन काम था। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता गया, प्रत्याशा की भावना भय से भरी हुई गांव पर छा गई। उजागर हुए तल से उठने वाली बदबू असहनीय थी। सड़न और किसी और चीज का घिनौना मिश्रण, कुछ प्राचीन और अपवित्र। गांव वाले, उनके चेहरे आशंका से पीले पड़ गए। पानी के सिकुड़ते हुए कुंड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। फुसफुसाहट धीमी और भयभीत भीड़ में फैल गई, क्योंकि आखिरी पानी निकल गया, जिससे तालाब का कीचड़ भरा तल दिखाई दे रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक आकृति आधी कीचड़ में डूबी हुई। उसके अंग अप्राकृतिक कोणों पर मुड़े हुए थे। उसकी त्वचा समय और पानी से सफेद हो गई थी। उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पीड़ा की खामोश चीख में बंद था। गांव वालों के मुंह से डर का एक हांफना निकल गया। उनकी फुसफुसाहट डर की चीखों में बदल गई। दहशत ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक खोज ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। तालाब, जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था, अब एक भयानक सच्चाई के एक गंभीर प्रमाण के रूप में खड़ा था। एलेना खोज के डर से अभिभूत होकर घर वापस भाग गई। लेकिन घर, जो कभी उसका अभयारण्य था, अब दमनकारी लग रहा था। फुसफुसाहट वापस आ गई, पहले से ज्यादा जोर से। अगली सुबह गांव एक भयानक सन्नाटे में जाग गया। घर खाली खड़ा था, उसका दरवाजा खुला हुआ था। एलेना चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। गांव वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। घर वीरान रहा, काले तालाब को देखता हुआ। तालाब अब बारिश से भर गया। उसकी सतह एक बार फिर स्थिर और स्याही की तरह काली। गांव वाले हमेशा के लिए इस अनुभव से चिह्नित हो गए। घर और तालाब से बचते रहे। Thanks for watching the video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to this channel and hit the bell button for future update.